10 मैथ पाइथागोरस परिमेय चैप्टर क्या नाम था, क्या पाइथागोरस परिमेय, उसका पहला चैप्टर है। पाइथागोरस परिमेय का पहला चैप्टर, त्रिभुज का लास्ट चैप्टर, त्रिभुज का ज्यामिति का लास्ट चैप्टर है। प्रश्नमाला 6.5 करा कुछ त्रिभुज की भुजाएं नीचे दी गई है, निर्धारित कीजिए कि इनमें से कौन कौन से त्रिभुज समकोण है। इस स्थिति में कर्म की लंबाई भी लिखिए। कौन त्रिभुज समकोण है? इस चैप्टर में हम दो को परिमेय बताए हैं। दोनों परिमेय, पहला परिमेय क्या बताए थे कि किसी समकोण त्रिभुज में, क्या बताए थे? किसी समकोण त्रिभुज में। और दूसरा चैप्टर बताए थे किसी त्रिभुज में, बताए थे ना, किसी समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाला भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। पाइथागोरस परिमेय कौन? अब दूसरा में बताए थे कि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा के सामने वाला कोण समकोण होता है। पाइथागोरस परिमेय का समझ गया ना? तो इसमें कह रहा कि कौन समकोण त्रिभुज है, कौन समकोण त्रिभुज है, एक मतलब कौन परिमेय चलेंगे? कौन सी बीमारू? कौन क्लास के तुम लोग है स्टूडेंट, समझ में नहीं आता है। अभी तुरते बोले थे कि पहला परिमेय की बोले थे किसी समकोण त्रिभुज में, और दूसरा त्रिभुज की बोले थे किसी त्रिभुज में। जब किसी त्रिभुज की बात कर रहा है, इसमें कह रहा कौन समकोण है? पाइथागोरस के विलोम। किसी त्रिभुज के एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर है तो पहली भुजा के सामने वाला कोण समकोण होता है। ये है पाइथागोरस के विलोम। की है? पाइथागोरस के विलोम। कहाँ कहाँ से तुम लोग आता, हमको समझ में नहीं आता है। सब क्या करेगा? एक में कह रहा है कितना कितना है? 7 24 से 25, 7 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर। इस जो सबसे बड़ा रहेगा उसको कर्ण मानना है। क्या मानोगे? हमेशा कर्ण मानोगे। क्या मानोगे? तो समझ जाओ, कर्ण हो गया आपका 25 सेंटीमीटर, लम हो गया कुछ भी, लम आधार में कुछ भी मान सकते हैं 24 सेंटीमीटर। अगर किसी का मन है कि 7 तो 7 भी मान सकते हैं। आधार हो गया 7 सेंटीमीटर, है ना? अल्लाह ना हमको समकोण त्रिभुज, तो किसका परिमेय चलेंगे? पाइथागोरस के विलोम से। पाइथागोरस के विलोम से ठीक कहता है। पाइथागोरस के विलोम किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग, मतलब कर्ण का वर्ग है ना, एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर। अन्य दो भुजा की बच गया लंब और आधार। अगर बराबर है तो पहली भुजा के सामने, पहली भुजा के सामने वाला कोण समकोण है। तो h कितना माने आप? p b 25 125 24 से 7 कितना 625। अगर दोनों साइड आपका बराबर आ गया तो समकोण त्रिभुज हो गया। अगर दोनों साइड बराबर नहीं आया तो समकोण त्रिभुज नहीं होगा। इसलिए नीचे ही दे देगी तो इसलिए यह समकोण त्रिभुज है। एक नंबर यह पूछेगा, एगो पक्का एकदम एक नंबर यह पक्का रहेगा। तीन को भुजा दे रहेगा, कहेगा कि सॉरी रहेगा 4 गो ऑप्शन, चारों ऑप्शन में जैसे इसमें चार हिसाब है ना, तो 4 हिसाब इसमें है, उसमें 4 गो ऑप्शन में हिसाब रहेगा। कहेगा इनमें कौन समकोण त्रिभुज है, इनमें कौन। तो जो सबसे बड़ा भुजा रहेगा उसको कर्ण मान लोगे, लंब आधार जिसको मान लोगे, और उसके बाद सूत्रवा पर बैठा हुआ अगर दोनों साइड बराबर आ जाएगा तो समकोण त्रिभुज होगा। बराबर नहीं आएगा समकोण त्रिभुज नहीं होगा। कोई दिक्कत?
समझ में आ गया ना? कितना समझ में आ रहा हमको पता है, तो हम लोग बता देता है वीडियो में कितना समझ में आ रहा है। नंबर 2 कितना कितना है? 3 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। हम की बोले थे जो सबसे बड़ा रहेगा उसको कर्ण मानोगे। कितना हो गया? आधार लंब लिखोगे, हाथ में लिखेंगे पाइथागोरस के विलोम। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस कर्ण कितना है? लंब आधार 88 6 6 3 3 64 36 9 दोनों साइड बराबर आया। यह समकोण त्रिभुज नहीं है। क्या बोल रहा है? बोल रहा है क्या? जी पाइथागोरस प्रमेय क्या चाहिए? समकोण लाना है तो कौन प्रमेय रहेगा? पाइथागोरस प्रमेय जानता है क्या कहता है? किसी समकोण त्रिभुज में, इसमें बोला है समकोण की बोला है? पढ़ो तो कि कुछ त्रिभुज की भुजाएं दिए हुए हैं, आपको पता करना है कि इसमें समकोण है कि नहीं है ना। पहला मेरा कर्ण भी बोल रहा था निकालने के लिए, तब पहला वाला कर्ण की हो गया था 25 की हो गया था 25। इसमें अगर दोनों साइड बराबर है तो कर्ण कौन सी रहता? जो सबसे बड़ा भुजा रहेगा वही कर्ण रहेगा, याद रखिएगा। जो सबसे बड़ा भुजा रहेगा वो की रहेगा? कभी देखते नहीं किया है हिसाब, देखा है कभी जो बताए हैं? कितना कितना है? 50 80 100। जो सबसे बड़ा रहेगा उसको की मानेंगे? कितना? ठीक नहीं है। अब केकरो मान लीजिए कि ना हम 80 मानबे, 50 मानबे, कोई दिक्कत नहीं। खाली कर्ण में मानिए कि ना मन मन होले छोड़ के कर्ण मानबे तो कभी हो सको है? कर्ण जो होता है सबसे बड़ी भुजा होता है, और दोनों के वर्गों के जोड़ के वही अकेले होता है। की कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज में, किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के की है बराबर। इन दोनों के जोड़ के वो बराबर है, एक मतलब वो की है सबसे बड़ा। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस बोल 100 के स्क्वायर 50 के स्क्वायर 80 के स्क्वायर कितना? 1 पर 4 शून्य 55 88 जोड़ो 2 शून्य 6 5 4 और 6 2 8 दोनों बराबर है ना? या समकोण त्रिभुज नहीं। एक नंबरिया है, जितना जल्दी आप बना सकते हैं, इतना लंबा चौड़ा लिखना जरूरी नहीं है, खाली दिमाग में रखना। अगर स्क्वायर कर जानते हैं तो डायरेक्ट जल्दी स्क्वायर कीजिए, है ना। उसके बाद क्या है? 13 12 5। जो सबसे बड़ा रहता है उसको की मानते हैं? कितना है? 13 है लंब स्क्वायर प्लस कितना कर्ण? 13 कितना? 5। देखो इसको नियम से बता देते हैं तुमको।
मान लीजिएगा, ठीक, ए बी सी पढ़ लिए। जो सबसे बड़ा भुजा रहेगा उसको यहाँ लिखना है, कितना है सबसे बड़ा, और उसके बाद 5, उसके बाद 12 है ना। त्रिभुज ए बी सी से, त्रिभुज ए बी सी से पाइथागोरस के विलोम से किसी एक भुजा का वर्ग, जो सबसे बड़ा रहेगा उसका वर्ग कीजिएगा। तो सबसे बड़ा भुजा कौन सी होगी, 13, ऐसी है एक भुजा का वर्ग, अन दो भुजा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ए सी कितना है 13 का स्क्वायर, ए बी 5 का स्क्वायर, बी सी 12 का स्क्वायर, 13 13 155 बराबर है 169 बराबर 144 25 दोनों से बराबर आ गया। तो पहले भुजा के सामने वाला की कोण की हो जाएगा, इसलिए कोण बी बराबर 90 डिग्री। अतः त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है तथा कर्ण जो सबसे बड़ी भुजा रहता है उसको कर्ण मानते हैं। तो सबसे बड़ा कौन सी है, 13 सेंटीमीटर होगा, 13 सेंटीमीटर होगा, ऐसे बनाओगे, ठीक। कहा पहले बोल दिए एक नंबरिया तो इतना लिखना जरूरी नहीं है, इतना बोलना जरूरी नहीं है। जो सबसे बड़ा रहेगा उसका वर्ग कर दीजिए, जो दो भुजा है उसका वर्ग करके जोड़ के देखिए उसके बराबर आ गया तो समकोण त्रिभुज है। बराबर नहीं है समकोण त्रिभुज नहीं है, कोई दिक्कत, इसको उतारोगे तो उतार लीजिए। चलिए 2 नंबर आइए, चित्र बना हुआ है 2 नंबर में बनाना है, ध्यान से पढ़िए समझिए। देखिए पी क्यू एक समकोण त्रिभुज है, पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है ना। पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है, ये समकोण है, हाँ, जिसका पी कोण समकोण है, पी देना है समकोण, तो यहाँ पर क्यू दे दीजिए, यहाँ पर आर दे दीजिए, तथा क्यू आर पर बिंदु एम इस प्रकार स्थित है कि पी एम लंब क्यू आर, अच्छा पी एम से लंब डाला है, पी एम लंब डाला है क्यू आर है ना, चूंकि पी एम लंब क्यू आर, कोण बी बराबर कोण पी बराबर 90 डिग्री। और इसके अलावा कुछ नहीं दिया हुआ है, दर्शाएं कि सिद्ध करें कि सिद्ध की करना है पी एम स्क्वायर ना, पी एम स्क्वायर बराबर क्यू एम इंटू एम आर ध्यान दीजिए। पी एम कौन त्रिभुज में, पी एम छोटका में भी बड़का में दे दे, इसलिए बोले कि देखा उठा है ना, खाली रोज आ जाता है पढ़े यहाँ पर, माथा दर्द करे दूसरों को, पढ़ता उड़ता घर में नहीं है, खाली दर्द माथा के दूसरों को माथा दर्द करते रहता है। उसके बाद क्यू एम की त्रिभुज में, एम आर की त्रिभुज में, मतलब दोनों छोटके से चला है, दोनों अब दोनों छोटका को समरूप कर दीजिए। असमरूप त्रिभुज के की होता है, संगत भुजा समानुपाती, स्टेप का हिसाब हम बता चुके हैं पहले है ना। चलिए प्रमाण ध्यान दीजिएगा, ये दोनों छोटका दोनों को समरूप करना है, दोनों छोटका को की करना है समरूप करना है। असमरूप जब हो जाएगा दोनों तो उसकी संगत भुजा की करेंगे, समानुपाती कर देंगे। तो समरूप करने के लिए कम से कम 2 कोण तो बराबर करना होगा ने। चलो ई त्रिभुज में ई कोण, आई त्रिभुज में ई कोण, एक अलावा एक को बराबर है, कौन कोण पी, कौन त्रिभुज में कौन पी, दोनों में पी
पी तो आधा बोलने रे, तो ये बोले कि नहीं, ये नहीं बोले कि संधि भाजक है, तो कैसे कर सकोगे कि बराबरी? उसके लिए देखिए त्रिभुज PM R से ध्यान से देखिएगा, इस त्रिभुज से चल रहे हैं, त्रिभुज के तीनों कोण का मान कितना होता है? 180 डिग्री होता है ना। त्रिभुज के तीनों कोण का मान, आई कोण कितना? एक मतलब ये दोनों कोण में कितना होता है? तीनों मिला के 180 होना चाहिए। 3 गोटा मिला के एक गोटा दे दिए 90, तो 2 गोटा मिला के कितना होते हैं? 90। तो कौन कौन मिला के 90 हो जाती? ये दोनों मिला के 90 हो जाती। चूंकि कोण PRM प्लस MP बराबर 180। अभी बोल लेंगे 90 फिर को 180 नहीं मना को सही देश दुआ में बसाइते कि नहीं? हाँ बसाएगा रे। चूंकि कोण P बराबर अब P को पार्ट में है, 2 पार्ट में है। इस टाइम को बताइए ऐसा को पार्ट में है। कौन सी QP प्लस MP बराबर समीकरण नीचे आते देखिए तो ज्यादा है, यहाँ तक आते, यहाँ तक हाँ यहाँ तक भी नहीं आते। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से दाया साइड बराबर और बाया साइड बराबर, इसलिए कोण PR प्लस MP बराबर QPM प्लस MP कोई बराबर है? कौन बराबर है? MPR ये दोनों बराबर है, दोनों की हो गए, इसलिए कौन बराबर आ गए? PR बराबर QPM अगले बराबर। अब दोनों त्रिभुज से चल दिए, त्रिभुज QMP तथा त्रिभुज PMR से दोनों त्रिभुज में की करना है? 2 कोण के बराबर करना है ना। चलिए कोण ई त्रिभुज में ई कितना है? QMP कोण QMP बराबर ई त्रिभुज में कितना है? PMR काहे बराबर है? ये दोनों देखिए तो आइले, दोनों त्रिभुजों में है। PRM बराबर PRM ई कोण है और QPM ई कोण, दोनों कोण की है बराबर। कैसे बराबर है? सिद्ध किया। कौन सी है? सिद्ध किया। तो कोण समरूपता, कौन समरूपता से त्रिभुज QMP समरूप त्रिभुज PM फिर यहाँ लिखोगे, चूंकि हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजा समानुपाती होता है। हम नहीं लिखेंगे, तुम लिखोगे। क्यों लिखोगे? क्योंकि हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजा समानुपाती होता है ना। तो ई त्रिभुज अब कौन भुजा लेना है ध्यान दीजिएगा, टिक मार लीजिए। PM ई भुजा लेना है ना। उसके बाद QM
ई भुजा लेना है। उसके बाद एम आर ई भुजा लेना है। तीन भुजा में ई 2 बार लेना है, काहे कि स्क्वायर में है। ई को बार लेना है, स्क्वायर का मतलब कि अगर इसमें ऊपर में होगा तो ओकरा में नीचे लेना है, तब तिरछा तिरछी गुना होगा। चलो इस त्रिभुज का हम ले रहे हैं कारण से, कारण का नहीं है कोई उपाय। इस त्रिभुज का हम ले रहे हैं लंब। कौन सी ले रहे हैं? लंब। कौन सी है? यू एम। तो इस त्रिभुज का लंब ई हो गया, तो इस त्रिभुज का लंब ले लेंगे पी एम। कौन सी? पी एम। ठीक, इस त्रिभुज का लंब, तो इस त्रिभुज का लंब ले लिए ना। अब इस त्रिभुज का लंब लिए हैं, इस त्रिभुज का लंब लिए ना लंब। अब फिर इस त्रिभुज क्या है? इस त्रिभुज के हम आधार ले रहे हैं। की ले रहे हैं? लंब तो ले लिए ना, अब कारण तो लेने नहीं है, क्योंकि कारण लाना पी क्यू और क्यू आर लाना है, तो कारण तो लेना नहीं है। तो अब इस त्रिभुज के हम ले रहे हैं आधार। कौन सी ले रहे हैं? कौन सी है? पी एम। तो इस त्रिभुज के भी की लेंगे आधार। तो इस त्रिभुज के लंब कौन लिए थे? ई वाला। आधार की हो जाते तिरछा तिरछी, इसलिए पीएम गुना पीएम बराबर क्यूएम गुना एम आर। कोई दिक्कत? जो है न समरूप तक हम सिद्ध कर चुके थे, खाली संगत भुजा समानुपाती नहीं किए थे, है ना? समझ में आ गया ना? देख लीजिए एक बार फिर से बढ़िया से। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3। आकृति 6.53 है ना? आकृति दिया हुआ है 3 नंबर। आकृति ए बी सी डी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण ए समकोण है ना। एक ही देखो इधर ए समकोण है, तो यहाँ पर बी कर दो, यहाँ पर अच्छा दे ले आकृति मैंने, तो यहाँ दे ले है बी, यहाँ दे ले है डी। ए बी डी है ना। ए सी लंब बी डी, लंब है सी में है, लंब है ना। बस तो दिक्कत सिद्ध करना है। नंबर 1 की कारण है ए बी बराबर इंटू बी डी। नंबर 2 ए सी स्क्वायर बराबर बी सी इंटू डी सी। नंबर 3 ए डी स्क्वायर बराबर डी कोण सी बी। एक नंबर सील कर ध्यान दो। ए बी एकरा खोजी ए बी कने है ए बी छोटका त्रिभुजवा में भी बड़का में भी है ना। हो सको है ना, ई छोटका में भी होता है, बड़का में छोटका में हो जते ई करना, बड़का में हो जते ई आधार। उसके बाद बी सी कने बी सी छोटका त्रिभुजवा में है ना, छोटके में है बी डी बड़का त्रिभुजवा। मतलब कौन त्रिभुज से चल रही? छोटका त्रिभुजवा चल जाओ। त्रिभुज बी ए तथा त्रिभुज ए बी डी से ए बी। बात समझ में आइला? कैसे पकड़ा लिए? एकरा से पकड़ाइए कि कौन कौन त्रिभुजवा में है, समझ रहे हैं? अभी छोटका त्रिभुजवा बड़का त्रिभुजवा को क्या करना है? समरूप। क्या करना? पहला बार तो बुद्धि वाला बात बोल दी, सच बोलो ये कैसे बताओ? शरीर गच्छनीय कर ले वो सर नस्तवा, तब तो बुद्धि वाला बात बोल दीजिए तो कि गुस्सा हो गए तुरंते। चल ठीक है, गुस्से हो गई तो अभी दोनों त्रिभुज को क्या करना है? ये छोटका में ई कितना है?
कौन AC बराबर बड़का में ई कितना है BA काहे बराबर है और बताएं तो और बताएं नहीं कौन B छोटका में भी है कौन B बड़का में भी है कौन B बराबर उभय निष्ठ है उभय निष्ठ है कौन समरूपता से त्रिभुज BA समरूप त्रिभुज AB क्योंकि हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजा छोटका के हम ले रही है कारण छोटका के की ले रही है कारण छोटका के कारण क्यों जीते होते AB AB होते है नू तो छोटका जब कर ली तो संगत भुजा का मतलब बड़का भी की लगे बड़का कारण को जीते ई सम को ने बड़का कारण क्यों जीते होते है बउआ अब की लाना है ध्यान देना है A तो आएगा AB आ लेने और BD भी आ गए की लाना है BC कने BC अच्छा BC छोटका के हम ले रही है आधार छोटका की ले रही है आधार कौन सी BC तो बड़का के भी की लगे बड़का का आधार की हो जीते पता है बिनु तिरछा तिरछी आने तो बन जाओ ये पर AB ना भाई नहीं ना बन जाओ ये भाई ताकि तिरछा तिरछी गुना करने पर AB गुना AB करवे AB स्क्वायर और BC गुना BD BRO कोई दिक्कत अब 2 नंबर 3 नंबर हमने बताइए 2 नंबर 3 नंबर समझेबो बना के देखो कल देखेंगे हम देखो AC करे है AC शीशा वाला रूम में लगो है AC कहाँ लगो है मीडियम मुआ चढ़ा हुआ है रे शीशा जी की बोल रहा लेकिन AC लगता है कि नहीं शीशा वाला ई रूम में लगाओगे तो नहीं नंदनिया देखी मंगा नहीं AC कहाँ लगता है जहाँ पूरा पैक रहता है शीशा है ना AC देखो कहाँ AC है ना सिर्फ ई छोटका में हो सको ई छोटका तो काम तमाम कर दिए देखो काट बोले कि यो छोटका में AC कौन है यो छोटका में ठीक BD CD ने अच्छा BC कने BC ई छोटका में है ना उसके बाद BC ई छोटका में मतलब ये दोनों को तो रखी करना है अभी बताइए ये है दोनों ने समरूप बताइएगा पहले 2 नंबर ये दोनों समरूप कैसे बताइए हमने ये दोनों समरूप के मतलब कि ई त्रिभुज से चलोगे तो 90 डिग्री का मतलब ये दोनों 90 ये दोनों 90 होते हैं ये 90 त्रिभुज के तीनों कोण मिला के 180 भी 90 ये दोनों 90 अब कोण एक कितना 90 कोण एक को पार्ट में दो पार्ट में दोनों पार्ट समीकरण 1 और 2 से दायां पक्ष बराबर तो बायां पक्ष अपरूपी बराबर एगो खत्म समरूप त्रिभुज के संगत भुजा हो गए बेला हो गए चलो आ जाओ 3 नंबर AD करे AD है ना ई त्रिभुजवा में भी बड़का में भी BD खाली बड़का में CD ई छोटका में तो केकरा समरूप करना बड़का छोटका समरूप त्रिभुज हम जैसे के लिए अभी करिए ना समरूप त्रिभुज के संगत भुजा बन जीते ना समझ गए देखेंगे बना के लाइएगा और जितना भी बताए ना बना के लाइएगा तब समझ में आएगा समझ में आ गए ये तो समझ में नहीं आएगा लुलू बबुआ समझ लो आज का क्लास यही समाप्त हुआ। जय हिंद। आइए बताएंगे फिजिक्स